हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में 31वां सवाल देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है कि औसत वजन कितना बढ़ गया है? 3.2 किलोग्राम। व्यक्ति कितने थे? 15 थे। एक चला गया, एक आया, तो व्यक्ति कितने रहे? उतने ही रहे। तो यहाँ क्या होगा? 15 गुणा 3.2। ठीक, ये क्या है? औसत वजन बढ़ा है। ठीक है, और प्लस कितने हैं? कौन सा व्यक्ति का है? 52 किलोग्राम। 12 व्यक्ति के हैं तो 52 किलोग्राम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30 का 0, वहाँ से कितने हुए? 3, और 15 के 45, 3 48। ठीक है, ये पॉइंट लगाया तो यहाँ पॉइंट लगाने प्लस 52, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100। तो 100 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि 48 डिवाइड बाई 72 गुणा 3, तो यहाँ पर दिया गया है 2p, p की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। पहले 48 बट्टे हम लिखेंगे, गुणा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 48 गुणे 1/72, ठीक, गुणे 3 माइनस 15, इसका क्या होगा? 1/8 गुणे 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 32 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। ठीक है, और माइनस 10 और प्लस 2p इक्वल टू 2 का भाग देंगे 3 6 में कितने चला जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 48 24 दूना 48, 24 की आवाज तक 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएंगे, 8 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 माइनस 15 में से 10 घटाएंगे कितना? 5 प्लस 2p बराबर कितना? 3। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस को 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस के 3, तो 6 हो जाएगा। तो p बराबर 6/2। सोल्व करिए कितना होगा? 3। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि O और O' केंद्र वाले दो वृत्तों में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्तों के बीच एक सीधी ओवलिस्ट स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु P और Q है। ये दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दे रखी? 7 और 15 कितनी हो? 22 इनके। ठीक है, तो वृत्त कैसे एक दूसरे के संपर्क में? ठीक है, तो एक वृत्त क्या है? O वृत्त कैसा है? छोटा है। कैसा है? ये छोटा है O वृत्त। और जो बड़ा वृत्त है वो कैसा? बड़ा वृत्त है। अब इसकी जो त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये है O'। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 17 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी? 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला या तो यूज कर लें, या इसी सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से क्या परपेंडिकुलर डाल दें। ठीक है, लंबवत। इसे मान O', इसे मान लेंगे AB। ठीक है, और ये क्या है आपके? हम इसे मान लेंगे D। ये क्या? एक सीधी स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ठीक है, ये क्या? स्पर्श रेखा खींची गई, इसे मान लेना है हम D, जो भी है। अगर हम यहाँ देखें AB और O' ये कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो AB भी 17 सेंटीमीटर होगी। ये पूरी 15 सेंटीमीटर है, ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो कितना? ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसमें देखें त्रिभुज, इसकी बात करें A और B और इसकी D की। ठीक है, ये 17 है। ठीक, और ये कितनी है? 8 है। तो ये कितनी बचेगी? 17 का वर्ग करेंगे तो कितना? 289।
और 289, 8 का वर्ग करेंगे 64, घटाएंगे कितना 225, ये 225 कितने 15। तो सवाल का आंसर कितना 15 है। अगर इसी सवाल को हम फॉर्मूला से यूज करें तो कितना होगा, ठीक है, यानी कि पी क्यू, ये कितनी है सवाल में दे रखा है पी क्यू, ये हम ए भी मान लें पी भी यू भी है, तो ये है पी और ये क्यू। अगर पी क्यू की लंबाई निकालें यहाँ से पी क्यू की लंबाई, तो कैसे, अंडर रूट डी का स्क्वायर, ये क्या डी है तो डी का स्क्वायर और माइनस ये क्या कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो अंडर रूट सॉरी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ दे रखी है कितनी 17, 17 का वर्ग करेंगे कितना हो 289, और 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी ये क्या है आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कैपिटल आर कितना है 15 और माइनस 7 घटाएंगे इसमें और वर्ग कर लेंगे, ठीक है, ये माइनस चाहिए। तो 289 माइनस कितना हो जाएगा 15 7 8, 8 का वर्ग करेंगे 64, तो माइनस 64 का कितना बचेगा 225, ठीक है, यहाँ बचेगा 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। तो सवाल का आंसर कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि x ब्रैकेट दिया है 5 माइनस 2 अपॉन एक्स पोस्टर बन गया, ठीक है, बराबर दिया 5/x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दिया गया है 5 माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है, और बराबर 5 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ दिया गया x, x का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 2 और ये बराबर होगा 5/x, ठीक है। अब 5/x इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ये 2 इधर ले जाएंगे तो प्लस के 2, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना 2/5, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, ठीक है। 2 बराबर इसका वर्ग है 4/25, ठीक है। 2 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4/25 माइनस 2, और ये माइनस कर लेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 25 दूनी 50, 50 में 4 54, ठीक है, 54/25। तो सवाल का जो आंसर क्या 54/25, ये नहीं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/3 बराबर 9/10 है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो दिया है a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/3 बराबर दिया 9/10। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ ये पूरा कितना होगा 7/3, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 3/7 और 1 प्लस, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 7 एकम 7 और 3 10 और 7 चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, यानी कि a प्लस 7/10 बराबर 9/10, इधर को भेज दें तो क्या होगा a बराबर 9/10 माइनस 7/10, ठीक है। सॉल्व करने में कितना बचेगा 2/10 और सॉल्व करेंगे क्या होगा 1/5। तो सवाल का जो आंसर हो जाए कितना 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में कितना है 40% दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए, ठीक है, इसमें और कितना दूध मिलाना, 60% दूध बनाने के लिए और कितना दूध मिलाना होगा, ठीक है। 40% 60 लीटर दूध के मिश्रण 40% क्या है दूध है, ठीक है। टोटल कितना है 60%, मतलब 60 लीटर दूध है, इसमें क्या है 40% क्या है दूध है, ठीक है।
अब मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए और कितना दूध मिलाना चाहिए, ठीक है। तो कितना था 100%, ठीक है। अब 60% मिश्रण है, 60%, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ आएगा 20%, ये कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। इसे हम अनुपात में कर लेंगे, कितना बचेगा 2:1। अब 2 की वैल्यू जो है सवाल में कितनी दी गई है 60, ठीक है। ये कितना गुना हो रहा है 30 गुना, ठीक है। 30 दूनी 60, तो 1 गुना कितना करेंगे तो 30 करेंगे, या कितना हो जाएगा 30। तो सवाल का जो आंसर कितना मिलना चाहिए 30 लीटर दूध, यानी कि ये ऑप्शन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जो 4.6 सेंटीमीटर, ये कितना है 4.6 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप द्वारा बना है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू एरिया बराबर कितना होता है 1/2, ठीक है, एल इंटू आर। तो यहाँ लंबाई कितनी दी गई है चाप की लंबाई 4.6, ठीक है। 1/2 गुना 4.6 गुना आर ना आर, इसे 100 बार कितना कट जाएगा ये 23 बार। तो 23 अट्ठे कितना होता है 184, एक पॉइंट का पॉइंट एक अंक का क्या है अंक का पॉइंट लगाएंगे, कितना होगा 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 38 में दिया है कि एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए और पुस्तक को ₹980 में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ 2 स्थान तक पूर्णांकित लाभ क्या होगा, ठीक है। तो सवाल में जो एमपी है मार्क ताजे एक विक्रेता था, उसने क्या किया, अपना जो एमआरपी था कितना रखा है 850 रखा, ठीक है। अब कोई व्यापारी गया खरीदने के लिए कोई वस्तु, उसने 2 छूट रखी 20% और 10% की छूट, ठीक है। तो 850 रुपये पर कितनी परसेंट छूट, 20% कितना होगा 80/100, ठीक है। और 10% की छूट दिए तो फॉर्म में कितना हो जाएगा 90/100, ठीक। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 से, तो 5 कम 5 दूनी 10 और 6 काटेंगे 5 से, 5 में 5 5 7 35, ठीक है। 2 से काट देंगे 4 बार कट जाएगा, ठीक। तो 17 निम्मा 153, ठीक है, और गुणा 4 या 12 के 2 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 का 1 हासिल 2, 4 कम 2 6, ठीक है। इतने रुपए की उसने मतलब बेच दी, छूट देने के बाद ये वस्तु इतने रुपए बेच दी। अब जो व्यापारी खरीद के लाया उसने क्या किया परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए, तो इसमें 55 ऐड और कर देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 667 रुपये खरीद के ले आया। अब उसने क्या किया कि 980 रुपये में बेच दिया, 667 रुपये की वस्तु को 980 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना रुपये हुआ है, यहाँ से घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ से घटाएगा तो 1 और ये बचेगा 3, ठीक है। 313 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज पूछा गया है तो कितने पर 667 रुपये, 667 गुणा 100। हम क्या करेंगे इसे डायरेक्ट दशमलव तक पूछा गया तो क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे सीधा। तो 313 और डबल जीरो यहाँ 667 का भाग देंगे। अगर यहाँ देखें कितनी बार चला गया 6 पंजे 30 होता है, ठीक है, 6 पंजे 30 होता है, लेकिन ये क्या है ये कुछ ज़्यादा है ये कम है, तो हम क्या करेंगे 4 का करेंगे, ठीक है। 4 7 28 का 8 हासिल 2, ठीक है, हासिल 2 और 4 6 24 25 26 और 4 6 24 25 26, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो बच जाएगा 2 और यहाँ कितना बच जाएगा 12 में 6 बचेगा, यहाँ 10 में से 4, ठीक है। अब क्या करेंगे पॉइंट ये है 0 लिख लेंगे यहाँ पर, अब फिर भाग देंगे इसमें। अब लगभग कितने बार चला जाएगा, तो ये 4, ये तो इसमें से ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 आ रहा है। यहाँ देखेंगे कितना है ये लगभग 65 है, ये कितना है 45 है, इसमें भाग अगर दें तो लगभग कितना चला जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, ठीक है, यानी कि 6 का चला जाएगा, ठीक है, 6 का करेंगे, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, ठीक है, और छक्का 36 और 4 40 का 0 हासिल 4 और छक्के 36 के 6 और 4 40, ठीक है, कितना बच जाएगा 8, ये कितना बचेगा 1 या 6 बचेगा, ठीक है। अब क्या है कि 46, ठीक है, और यहाँ कितना है ये 46 पॉइंट, तो इसमें क्या ऑप्शन यही होगा। और हम अगर करके देखें ये 618, ये कितना 667 है, थोड़ा कम है, तो लगभग में 9 बार चला जाएगा, ठीक है, तो 9 बार ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर घंटा है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर घंटे की चाल से बह रही है, और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी कैसे निश्चित दूरी है, धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक नाव है, जैसे कि नाव ये है, नाव की जो चाल है कितनी दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कब जब शांत जल में है, ठीक है, और यहाँ पे धारा की जो चाल दी गई, धारा की जो चाल दी कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को, ये एक दूरी निश्चित है, ठीक है, इस दूरी को तय करने में लगने वाला समय, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, जब धारा जा रही इधर और नाव भी जा रही है इधर, ठीक है, जब धारा जा रही है इधर और नाव भी जा रही है इधर, तो चाल कैसी हो जाती है जुड़ जाती है। तब चाल कितनी हो जाएगी स्पीड, तब स्पीड कितनी होगी 20 और 8 28, ठीक है। अब जब वापस जा रही इधर, धारा तो इधर चल रही है, ठीक है, जब ये नाव वापस जा रही इधर, तब इनकी चाल कितनी हो जाएगी, यानी इसकी तो चाल 20 है, इसकी चाल कितनी है 8 है, विपरीत दिशा में जा रही, तब कितनी चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या है स्पीड का जो रेशियो कितना 28:12, टाइम का रेशियो इसका उल्टा होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 12:28। यहाँ जो डिफरेंट है वो कितना दिया गया है 16, लेकिन हमारे अनुसार यहाँ कितना सवाल में दिया गया 6 घंटे अधिक लगते हैं, कितने घंटे लग रहा है अधिक 6 घंटे, तो 16 घंटे की 16 यूनिट की कितनी 6 घंटे, ठीक है। हमें डिस्टेंस दूरी याद करनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा यहाँ से स्पीड इनटू टी, ठीक है, तो या तो हम यहाँ से निकाल लें या फिर यहाँ से निकाल लें, सेम निकलेगा, ठीक है, यानी कि 28 गुणे 12, 28 गुणे 12, ठीक है, और ये कितना है यहाँ से 1 यूनिट निकाल कितना है 6/16, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6/16, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 से काटें 4 किया 12, इसे काटेंगे 4 16, ठीक है, चलिएगा 4 7 28, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दिया है 7 6 42 गुणा 3, ठीक है, 3 यूनिट 6 और 3 6 12, 126 किलोमीटर। तो सवाल का जो आंसर कितना होगा 126 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 40वां दिया है कि रुपये 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है। तो यह 12% वार्षिक दर से 3 साल की बात की गई है, ठीक है। तो 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/25, ठीक है। पहले ब्याज कितना हो रहा है 25 से कितना हो रहा है 28, यानी 3 बढ़ रहा है, ठीक है। पहले साल की बात की गई है और यहाँ 3 साल की, अगले साल फिर भी 25/28 होगा, फिर 25 से 28 होगा, तो 25 का क्यू कितना हो जाएगा 15,625, ठीक है, और 28 का क्यू कितना हो जाएगा 21,952। यहाँ डिफरेंट अगर देखिए कितने का आ रहा है, यहाँ से घटाएंगे 12 में तो 5 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 तो 3 बचेगा, और ये 11 में से 5 घटाएगा 6, ठीक है, 23 27, ठीक है। अब हमें पूछा गया राशि निकालनी है और कितनी 25,000, तो 25,000 की राशि कितने पर 15,625 पर,
और ये है ब्याज, ठीक है 63 27। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 25 ट्रिपल जीरो के लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10। क्या करेंगे 25 का भाग देंगे कितनी बार, 625 बार चला जाएगा, फिर 25 चौक 100, फिर कितनी बार चला जाएगा ये 25 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लें और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यह क्या 16 का मल्टीप्लाई 16 7 112 है कि 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 कितने हुए 43, 43 के 3 हासिल कितने हुए 4, ठीक है। 16 या 48, 48 और 4 52 के 2 हासिल कितने हुए 5। अब 16 छक्के कितने होंगे 96, 96 और 5 कितने हुए 101, ठीक है। पॉइंट ये जीरो है, ये पॉइंट जब भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा। सवाल का आंसर कितना होगा 10 12 3.2, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऋषि अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है जीवन किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, 42 दिनों में कर रहा है, ठीक है। जीवन और जब ऋषि दोनों मिल जा रहे हैं तो कितने दिन में करना है 27 दिन में, ठीक है। इनका अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 27 तो है ही है, ठीक है। ये कितना है, ये लिखा जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 2, तो यहाँ में 3 आ गया, कितना बचा 7 गुणे 2, तो 27 गुणे 2 गुणे 3 7, ठीक है। अब हम जब भाग देंगे 42 का तो कितना बचेगा 9 बार, ठीक है। 27 का भाग देंगे तो कितना 14 बार, ठीक। अब पूछा क्या है ऋषि से कितने दिनों में करेगा, ये क्या है टोटल बार कितना होगा 27 दूनी 54 गुणे 7 करें 7 6 28 के 8 हासिल कितने 2 7 5 35 तो 37, ठीक है। ये क्या टोटल वर्क है, पूछा क्या गया है कि ऋषि कितने दिन में करेगा कार्य, ऋषि। तो जीवन की जो कार्य क्षमता कितनी है 9 है, और ऋषि और जीवन की कार्य क्षमता 14 है, तो ऋषि कितनी बचेगी यहाँ से 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, ठीक है। तो ऋषि कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना 378 बट्टे कितना 5, 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 7 35, कितने बचेंगे 28, तो 55 25 कितने बचेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा 75 सही 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश है तो व्यंजक cot a अपॉन cot b प्लस cos स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर b किसके बराबर है, ठीक है। यानी a प्लस बी बराबर दे रखा है 90 अंश, ठीक है। हम क्या करें, इसमें b में दिया है, a में भी और b में, हम किसी एक में चेंज कर लें तो क्या होगा, यहाँ पर cot a दिया है, ठीक है, cot a अपॉन, इसे हम cot b से चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cot, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे b की तो क्या होगा कि b बराबर 90 माइनस a, ठीक है। तो cot 90 माइनस a ये कितना होगा 10a, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 10a, ठीक। और दिया गया है प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस दिया गया, हमें a में चेंज किया, यहाँ प्लस cos स्क्वायर प्लस ये दिया है cos स्क्वायर b, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे भी चेंज कर लेंगे, cos स्क्वायर b को हम क्या रख सकते हैं a माइनस 90 माइनस a, ठीक है। तो cos 90 माइनस a क्या होता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसे हम क्या रख सकते हैं ऊपर अगर ले जाए इसे तो क्या हो जाएगा ये, जैसे कि cot a तो है यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन cot a, और cot a बदला है cot स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा ये cot स्क्वायर, ठीक। cot स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक। तो इस सवाल का जो आंसर कितना है कोसेक स्क्वायर a, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है।